हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज का हमारा जो वीडियो है एक डिमांडेबल वीडियो है। इसको डिमांड किया है सुनीत सिन्हा ने चाय पत्तियों के राज्य आसाम से। उन्होंने हमसे एफएएस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट तो देखेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्लस आप इंटरव्यू के लिए तैयार भी हो जाओगे। तो आइए वीडियो शुरू कर। सबसे पहला जो प्रश्न आता है एफएएस सिस्टम के बारे में, वो एफएएस का फुल फॉर्म क्या है। एफएएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एफएएस का फुल फॉर्म है फायर अलार्म सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कंपोनेंट ऑफ एफएएस सिस्टम। एफएएस सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो उसके कंपोनेंट इस तरह से है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है फायर पैनल, दूसरा है हूटर, ठीक है, तीसरा है स्मोक डिटेक्टर, चौथा है हीट डिटेक्टर, पांचवा है बीम डिटेक्टर, और इसके बाद छठवा है एमसीपी, जिसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। अब एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फायर पैनल क्या है? तो फायर पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रीमाइसेस में आग कहां लगी है इसकी सूचना हमको देता है। एक बार रिपीट कर लीजिए, फायर पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रीमाइसेस में आग कहां लगी है इसकी सूचना हमको देता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे फायर पैनल क्या है तो आपको यह आंसर देना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फायर पैनल। टाइप्स ऑफ फायर पैनल, टाइप्स ऑफ फायर पैनल कितने हैं? तो टाइप्स ऑफ फायर पैनल हैं 2। कितने टाइप हैं? 2 टाइप। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है कन्वेंशनल, दूसरा है एड्रेसेबल। एक क्वेश्चन आता है कि कन्वेंशनल का दूसरा नाम क्या है? तो कन्वेंशनल को लोग नॉन एड्रेसेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एड्रेसेबल, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कन्वेंशनल फायर पैनल का क्या दूसरा नाम है, तो उसका नाम है नॉन एड्रेसेबल। अच्छा, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में फर्क क्या है फ्रेंड्स, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? तो कन्वेंशनल का सबसे पहले देख लीजिए और एड्रेसेबल भी देख लीजिए। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जो 10 फ्लोर की है, ठीक है। इस प्रीमाइसेस में इसके 5वें फ्लोर पर आग लग गई है, ठीक है। तो अगर आपने कन्वेंशनल इंस्टॉल किया है ना, तो आपको यह पता चलेगा कि इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर आग लग गई है, ठीक है। यह पता चल जाएगा कि आग लग गई है। लेकिन 5वां फ्लोर तो काफी बड़ा है ना, वहां पर आग कहां लगी कैसे पता चलेगा? तो कन्वेंशनल आपको वो नहीं बताएगा। आपको बोलेगा भाई 5वें फ्लोर पर आग लगी है, जाओ ढूंढो, तुम्हारा काम है, मुझे तो मेरी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। तो आपको 5वें फ्लोर पर पूरा भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आग कहां लगी है, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ इतना ही बताना है कि कहां पर आग लगी है, किधर पिन पॉइंट लोकेशन है ना, ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल का डिसएडवांटेज है। और ये क्या होता है, मतलब स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो कन्वेंशनल कैसा है? स्मॉल एरिया, जैसे मेरा घर 2 फ्लोर का है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है तो मैं कन्वेंशनल फायर पैनल लगवाऊंगा, क्योंकि यहां मैं खड़ा हूं तो मुझे घर का पूरा कोना कोना दिख रहा है, तो आग कहां लगी है मेरे लिए आसान हो जाएगा पता करना, ठीक है। तो ये कैसा है? शॉर्ट एरिया के लिए, छोटे एरिया जगह के लिए अच्छा है। जैसे आपका बंगलो वगैरह है, तो आपको अगर कोई फायर पैनल इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे? कन्वेंशनल फायर पैनल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। छोटे एरिया के लिए अच्छा है। और एक इसका एडवांटेज ये भी है, क्या? ये सस्ता है एज कंपेयर टू एड्रेसेबल सिस्टम।
अच्छा, एड्रेसेबल का क्या खास बात है? तो जैसे आपको यहाँ पर एक 10th माले की बिल्डिंग थी, हमने पता एग्जाम्पल लिया था, 5वें फ्लोर में फिर से आग लग गई, लेकिन अब एड्रेसेबल क्या करेगा? मान लीजिए हमारा यहाँ पे कैंटीन है, ठीक है, तो कैंटीन में कौन से एरिया में? डाइनिंग एरिया में आग लगी है या फिर किचन में आग लगी है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। क्या करेगा? हमारी डाइनिंग एरिया में आग लगी तो वो बताएगा कहाँ पे, इसको डिस्प्ले रहता है तो डिस्प्ले बताएगा कि ये आपकी डाइनिंग एरिया में आग लगी है। तो इससे होता क्या फ्रेंड्स, इससे एक्शन का जो टाइम है ना वो कम हो जाता है। मतलब मुझे पता है कि डाइनिंग एरिया में आग लगी है, मैं क्या करूँगा, लिफ्ट पकड़ूंगा, सीधा जाऊँगा 5वें फ्लोर पर, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं है कि 5th फ्लोर पर आग कहाँ लगी है तो क्या होगा, एक्शन टाइम वो बढ़ जाएगा। इससे क्या, LP, लोअर परेल नहीं, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी का लॉस है वो बढ़ जाएगा। अगर मुझे पता है कि आग कहाँ लगी है तो लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी का लॉस में मिनिमाइज कर सकता हूँ या इसको जीरो भी कर सकता हूँ। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कन्वेंशनल और नॉन एड्रेसेबल के, ठीक है। एक बार रिपीट कर लीजिए, कन्वेंशनल का दूसरा नाम क्या है? नॉन एड्रेसेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में बेसिक फर्क क्या है? तो कन्वेंशनल आपको बताएगा किस फ्लोर पे आग लगी है, फ्लोर के कौन से सेक्शन में, साउथ में, नॉर्थ में, डाउन में, आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बताएगा। जबकि एड्रेसेबल आपको पिन पॉइंट लोकेशन बताता है, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे आग लगी है। तो ठीक है, दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस पूछे तो क्या है, तो पिन पॉइंट लोकेशन का। आपको एड्रेसेबल से पिन पॉइंट लोकेशन पता चलती है, कन्वेंशनल से आपको सिर्फ प्रॉपरली जो एरिया है वो पता चला कि इस एरिया में आग लगी है, लेकिन उस एरिया में कहाँ आग लगी है ये पता नहीं चलता। अच्छा, कन्वेंशनल किस तरह के एरिया के लिए अच्छा है? तो स्मॉल एरिया है उसके लिए ये फायर पैनल अच्छा है। एड्रेसेबल कौन से एरिया के लिए अच्छा है? तो वाइड एरिया के लिए अच्छा है। कन्वेंशनल सस्ता है या फिर महंगा है? तो कन्वेंशनल क्या है? सस्ता है। एड्रेसेबल महंगा है कि सस्ता है? एड्रेसेबल महंगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं हूटर। हूटर क्या होता है फ्रेंड्स? हूटर कंपोनेंट है किसका? FAS सिस्टम का। ये क्या करता है, जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगती है तो वो मान लीजिए आग लगी तो स्मोक डिटेक्टर सिग्नल भेजेगा फायर पैनल को। फायर पैनल क्या करेगा? फायर अलार्म एक्टिवेट कर देगा, जिसमें हूटर एक्टिवेट हो जाएगा और जोर जोर से सायरन की तरह बज के आवाज करेगा, जिससे क्या करेंगे, लोग मालूम पड़ जाएगी इस प्रीमाइसेस में आग लग गई है, फिर कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई है। तो बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन का काम करता है। ये हूटर क्या करता है? हूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये नॉर्मल देखेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह की इमेज होती है इसकी, रेड कलर में अलग अलग टाइप में आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो इसका काम क्या है? इन्फॉर्म करना। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इन्फॉर्म करता है कि भाई आग लग गई है या फिर किसी तरह की इमरजेंसी आपके प्रीमाइसेस में हो गई है। तीसरा है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक का मतलब होता है धुआं, डिटेक्टर का मतलब पता लगाने वाला। देखिए नाम से ही बहुत कुछ पता चल गया। स्मोक का मतलब धुआं, डिटेक्टर का मतलब पता लगाने वाला। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब पूछे स्मोक डिटेक्टर क्या है तो ये स्मोक डिटेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर लगा होता है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगती है तो उस आग से उठने वाले धुएं को ये क्या करता है? सेंस कर देता है और फायर पैनल को सिग्नल भेजता है। और फायर पैनल क्या करता है? हूटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि भाई इस प्रीमाइसेस में आग लग गई है। ये क्या करेगा? फायर पैनल को सिग्नल भेजेगा। क्या करने के लिए? FAS सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। चौथा क्या है? हीट डिटेक्टर। हीट का मतलब होता है गर्मी, डिटेक्टर का मतलब होता है पता लगाने वाला, ठीक है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगने से तापमान बढ़ जाता है तो हीट डिटेक्टर क्या करता है? फायर पैनल को सिग्नल देता है और फायर पैनल करता है FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि इस प्रीमाइसेस में आग लग गई है। तो अगर पूछे कि हीट डिटेक्टर क्या है, तो हीट डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर इंस्टॉल किया जाता है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगती है तो तापमान बढ़ने की स्थिति के कारण क्या होता है? हीट डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो सिग्नल देता है फायर पैनल को, और फायर पैनल क्या करता है? फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही है बीम डिटेक्टर। बीम का मतलब होता है रोशनी, डिटेक्टर का मतलब पता लगाने वाला, ठीक है। बीम डिटेक्टर, अगर आप
बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर आपके पास बटन होता है लो बीम और हाई बीम का। हाई बीम मतलब ज़्यादा रोशनी, लो बीम मतलब कम रोशनी। तो बीम डिटेक्टर क्या करता है, रोशनी का पता लगाता है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल आग देखी है, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह देखा हुआ है आपने, तो जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज से रोशनी निकलती है और आप देखेंगे तो उस रोशनी को आप देख नहीं पाते हैं। अगर आप किसी से नज़दीक काफ़ी है तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है, आप देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह का स्पार्क अगर कुछ होता है ना तो ये बीम डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है और क्या करेगा, ये भी अटैच होता है आपके फायर पैनल से, तुरंत ये सिग्नल भेजेगा फायर पैनल को और फायर पैनल क्या करेगा, एफएस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा कि भाई आग लग गई है। तो पूछे कि बीम डिटेक्टर क्या है, तो बीम डिटेक्टर भी सीलिंग पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी कहीं पर प्रीमाइसेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई रोशनी व तेज रोशनी निकलती है तो उसको डिटेक्ट करके क्या करता है, फायर पैनल को सिग्नल भेज देता है और एफएस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करेंगे। इसके बाद है एमसीपी। क्या है, एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए ये तीनों सिस्टम फेल हो गए, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि आग लग गई है। स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, हीट डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, बीम डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो अब आग का जानकारी कौन देगा, अब आग की जानकारी कौन देंगे, आप देंगे। आप देंगे, कैसे देंगे, तो आप अगर प्रीमाइसेस में घूमेंगे ना तो आपको डोर पर आपको इस तरह से एक एमसीपी दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आग लग गई। तो इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, ये क्या टूट जाएगा और आपका सिग्नल जाएगा किसको, फायर पैनल को, और फायर पैनल क्या करेगा, एफएस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और हूटर बजने लगेगा। ठीक है, तो एमसीपी क्या है, मैनुअली बताने के लिए कि आग लग गई है। मतलब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको पता चला कि यहाँ प्रीमाइसेस में आग लग गई है, स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, उसने रेज नहीं किया, फायर अलार्म को एक्टिवेट नहीं किया, तो आप यहाँ पे एमसीपी दबा दीजिए। तो क्या होगा, फायर पैनल को सिग्नल जाएगा, फायर पैनल क्या करेगा, एफएस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और बीएमएस रूम में बैठी ईआरटी टीम, क्यूआरटी टीम को पता चल जाएगा कि इस प्रीमाइसेस में यहाँ पर आग लग गई। तो एमसीपी क्या है, तो एमसीपी का मतलब है मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअली आग की सूचना देने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एमसीपी जो आपका है प्रायः रेड और ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एमसीपी कहाँ इंस्टॉल होता है, कहाँ ढूंढने से मिल जाएगा, तो आपको बताना है डोर फ्रेम के नज़दीक में। ठीक है, मतलब दरवाजे के चौखट के पास ही आपको ये मिल जाएगा देखने को। तो रेड और ग्रीन कलर में आता है नॉर्मली देखने को। इस तरह से इसकी इमेज होती है, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो एक बार रिवाइज कर लेते सब कुछ। सबसे पहला एफएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, तो एफएस सिस्टम का फुल फॉर्म है फायर अलार्म सिस्टम। कंपोनेंट कौन से हैं, तो फायर पैनल एक कंपोनेंट है, हूटर है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर और एमसी मतलब मैनुअल कॉल पॉइंट। फायर पैनल क्या है, तो फायर पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आग लगने की सूचना हमको देता है। ठीक है, इसके टाइप कितने हैं, तो इसके टाइप 2 है। इसके 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो एक कन्वेंशनल है, दूसरा एड्रेसेबल है। एक मोटा मोटा फर्क इसमें क्या है, तो कन्वेंशनल का अब एग्जांपल से बताइएगा कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, तो 5वें फ्लोर पर आग लगी है, इसकी जानकारी हमको कन्वेंशनल से मिल जाएगी, लेकिन 5वें फ्लोर के कौन से जोन में आग लगी है इसकी जानकारी हमको नहीं पड़ेगी। जबकि एड्रेसेबल हमको पिन पॉइंट लोकेशन बताता है और कन्वेंशनल नहीं बताता। कन्वेंशनल का दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल दूसरा नाम है नॉन एड्रेसेबल। ठीक है, और आपको एडवांटेज और भी आपको पूछ सकते हैं जैसे कन्वेंशनल से रिलेटेड। तो कन्वेंशनल कहाँ है, तो कौन से एरिया के लिए अच्छा है, तो स्मॉल एरिया के लिए अच्छा है। कन्वेंशनल सस्ता है कि महंगा है, कन्वेंशनल सस्ता है। एड्रेसेबल सस्ता है कि महंगा है, महंगा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, एड्रेसेबल कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो वाइड एरिया, जहाँ पर बड़ा बड़ा एरिया होता है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। हूटर क्या है, तो हूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगती है तो फायर पैनल हूटर को एक्टिवेट करता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हमारे प्रीमाइसेस में कोई इमरजेंसी होगी या फिर फायर इमरजेंसी
हो गई है। स्मोक डिटेक्टर क्या है? तो स्मोक डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर इंस्टॉल होता है। जब भी किसी डिवाइसेस में आग लगती है तो आग से उठने वाले धुएं को ये सेंस कर लेता है और ये सिग्नल दे देता है फायर पैनल को। फायर पैनल FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हीट डिटेक्टर क्या है? तो हीट डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर इंस्टॉल होता है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में आग लगती है तो आग लगने की वजह से तापमान उस प्रीमाइसेस से बढ़ जाता है। तापमान के इस अंतर को हीट डिटेक्टर सेंस कर लेता है और सिग्नल भेज देता है फायर पैनल को। फायर पैनल FAS सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। सब सेम है लगभग। बीम डिटेक्टर क्या है? तो बीम डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर इंस्टॉल होता है। जब भी किसी प्रीमाइसेस में अधिक रोशनी क्रिएट होती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इस रोशनी के बदलाव को बीम डिटेक्टर सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल दे देता है फायर पैनल को। फायर पैनल क्या करता है? बराबर, एकदम सही बोले। उसके बाद है MCP। MCP का मतलब है मैनुअल कॉल पॉइंट। आग की लगने की सूचना अगर किसी को मैनुअली देनी हो तो कैसे वो मैनुअल कॉल पॉइंट के थ्रू देगा। मैनुअल कॉल पॉइंट कहाँ इंस्टॉल होता है? तो मैनुअल कॉल पॉइंट डोर फ्रेम के बगल में इंस्टॉल होता है, मतलब चौखट के आपको बगल वाली दीवार जो होती है वहीं पर आपको इंस्टॉल ये मिल जाएगा। इस तरह से इसका रेड और ग्रीन 2 पिक्चर होता है। कैसे? तो अंगूठे से इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा? सिग्नल भेज देगा फायर पैनल को। फायर पैनल क्या करेगा? FAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो ये था आपका FAS सिस्टम से जुड़ा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने और सारे जवाब और सारे सवाल और जवाब दे दिए। कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उसका उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपकी वजह से, आपके सपोर्ट और प्यार और शेयर की वजह से आज हमारे चैनल पर 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सिक्योरिटी भाइयों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।